अस्सलाम वालेकुम जी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिख़ार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज बात करेंगे जो हमारा बाकी हिस्सा रह गया था गोभी की काश्त के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा जो है वो बेहतर है कि इसका डायरेक्ट चोपा लगाया जाए या इसकी जो है वो नर्सरी जो है वो काश्त की जाए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मैं पिछली वीडियो में जो है वो तफसील से बयान कर चुका हूँ, तो दोबारा मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर देता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो चोपा बहुत ज़्यादा गर्मी में चोपा नहीं लगता। इसका जो चोपा है वो बहुत कम लोग जो है इसको कामयाब कर सकते हैं, जो कम से कम जिनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप नर्सरी लगाएंगे तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह के लिए जो है वो नर्सरी लगाई जाती है 1 से 2 मरला। तो आपने कोई फंजी सेट करना है तो आपकी फंजी सेट की कास्ट कम आएगी, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जड़ी बूटियाँ निकालनी हैं तो जड़ी बूटियों की कास्ट भी कम है। आपने इसको पानी लगाना है तो इसकी कास्ट भी कम है। आपने इसको खाद डालनी है तो फिर इसको बहुत मामूली सी खाद डलेगी। जब आप 1 एकड़ के ऊपर सीड लगाएंगे, अगर जिस तरह मौसमी हालात चल रहे हैं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए, जड़ी बूटियों की बहुतात हो जाए या बारिश आ जाए, तो फिर आपका सारा का सारा खेत जो है वो ख़राब हो जाता है। और वो काम करें जिसमें जो है रिस्क ना हो, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में रिस्क जो लेना है जो है वो तबाही है, क्योंकि इनपुट्स कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो है वो डायरेक्ट काश्त करें जिनका तजर्बा है और जो बहुत अच्छी तरह से जो इस फसल को जानते हैं। बहरहाल पनीरी जो है अगर वो आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके पौधों की तादाद जो है वो फ़ौरन पूरी हो जाती है, उसमें नागे नहीं बनते, क्योंकि वो आप पौधे जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कितने पौधे शिफ्ट किए हैं और उनके मरने का एहतमाल भी नहीं होता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम पनीरी की बात कर रहे थे कि एक इसका जो है वो डायरेक्ट चोपे का तरीका है और दूसरा जो है इसकी पनीरी का काश्त का तरीका है। तो पनीरी जो है आप इसकी लगा लेते हैं, वो 1 माह के बाद ये तैयार हो जाती है, और उसके बाद आपने जो है 1 से 1.5 फीट के फासले पर जो है इसको लगा देना है। कतार से कतार का फासला जो है आप 2 फीट रख सकते हैं, या बेड से बेड का फासला जो है वो 2.5 फीट रख सकते हैं। तो 1 एकड़ में आपके तकरीबन जो है 18 से 22 हज़ार जो है इसके पौधे जो हैं वो लगते हैं। और पनीरी मुंतकिल करने से पहले आपने एक काम करना है, अगर वो आप काम कर लेंगे तो आपकी पनीरी जो है वो कम जो है फिर मरती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब आपने पनीरी का आप जो है वो मुंतकिल करनी है तो उससे 1 दिन पहले एक केमिकल आएगा जिसका नाम जो है मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है। तो यह तकरीबन 8 ग्राम की साशे मिल जाती है। आप इसको हल कर लेंगे 10 लीटर पानी में, और आपने सिर्फ एक बार ही स्प्रे करना है आपकी जितनी भी पनीरी है। तो उसके बाद फिर आप इसको 24 घंटों के बाद जब मुंतकिल करेंगे तो आपकी पनीरी जो है वो ट्रांसप्लांट जो शाख है उससे महफूज रहेगी। पनीरी आपकी जो है उसके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना है, पनीरी मुंतकिल करने से पहले आपने जो है वो जो है अपना 400 ग्राम सोल्टर पानी जो है उसके अंदर थायोफेनेट मिथाइल जो है वो घोल लेना है, और उसके बाद जो है पनीरी को डुबोकर 1 से 2 मिनट के लिए फिर आपने जो है इसको शिफ्ट करना है। तो इससे पनीरी जो है वो कम जो है वो आपकी मरती है। और पनीरी जो है हमेशा आपने जो मुंतकिल करनी है वो शाम के वक्त करनी है। सबसे पहले आप पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद फिर जब पानी ऊपर आएगा तो उसके अंदर आपने पानी का जो है लेवल जो है ऊपर आएगा तो उसके अंदर आपने जो है वो गारे के अंदर इसकी जो है वो रूट्स लगा देनी है, और अच्छी तरह जो है उसको प्रेस कर देना है, और उसके बाद फिर एक पानी फिर दोबारा लगा देना है। और कोशिश करें कि दर्ज हरारत गैस ज़्यादा हो तो फिर आप सुबह शाम हल्का हल्का पानी लगा सकते हैं। जब तक पनीरी खड़ी नहीं हो जाती तो आपने पानी का जो है वो ख़ास ख्याल करना है। तो इस तरह आपकी पनीरी के मरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, तो आप इसकी बात करते हैं खादों की, तो इसको खादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसको फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होती है, क्योंकि ये एक फूल है, और फूल जो है उसको अच्छा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, मोटा करने के लिए आप जिसको DAP डालेंगे। अगर आपका जो रकबे पे डिपेंड करता है कि अगर रकबा आपका जो है अच्छा है, ज़ख़ीज़ है, तो आप कम से कम 1.5 बोरी जो है वो DAP डालेंगे। अगर आप जो बिजाई के वक्त, ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर आप जो है नामियाती मादा नहीं डाल सके तो फिर आप जो इसमें 1 बैग जो है RG वेट का या फिर 1 बैग जो है ऑर्गेनिक्स 777 का वो डालेंगे, और साथ में जो है फिर आप 400 ग्राम जो है वो थायोफेनेट मिथाइल, और नीचे जो है फिर आप 1 बैग जो है वो दानेदार जहर का वो डालेंगे, और आधी बोरी आप पोटाश की डालेंगे, और आधी बोरी आप जो है वो यूरिया की डाल सकते हैं या अमोनियम सल्फेट की डाल सकते हैं।
तो उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके जो है फिर आपने जो है खेलें निकाल लेनी है और उसके बाद जो है पनीरी आपने मुंतकिल करनी है। तो दूसरी बात, दूसरी जो खादे हैं, जब आप पहला पानी लगाएंगे, जब ज़मीन पानी डिमांड करेगी तो वो आपने जब पनीरी खड़ी हो जाएगी, पनीरी नए पत्ते निकाल लेगी, तो उस वक्त आपने फिर जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है और 1 से 2 पानी के ऊपर आपने यूरिया इस्तेमाल लाजमी करनी है और इसके जो पौधों की जो पत्तों की तादाद है उसको बढ़ाना है। जब इसके पत्ते जो है वो 15 से 20 पत्ते हो जाएंगे तो फिर इसका फूल जो है वो मोटा होता है और कोशिश करनी है कि दर्जा हरारत को देखकर, ज़मीन के वतर को देखकर, मौसम को देखकर आपने पानी लगाना है और हरगिज़ सोका नहीं आने देना। अगर सोका आ गया तो पनीरी जो है आपके जो गोभी है वो जल्दी फूल निकाल लेगी और छोटे फूल बनेंगे। और कोशिश करें कि 1 से 2 बैग इसको जो है आपने लाजमी जो है वो नाइट्रोजन के डालने हैं और उसके बाद जब इसका फूल बनना शुरू होगा उससे 10 दिन पहले फिर आपने 1 बैग नाइट्रोफास का डाल देना है। और इसी तरह से फिर जो है आपने जब इसका वो बनना शुरू होगा, फूल बनना शुरू होगा, हल्का सा जब इसकी टिक्की बनेगी तो फिर आपने जो है इसके जो है वो 2 बैग जो है वो लाजमी डालने हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के। इससे डालने से गोभी खूबसूरत होती है और अच्छा वज़न बनाती है और जो फूल बनता है वो गुद्दा हुआ होता है, वो बिखरता नहीं है। और इसके साथ फिर आप जो है वो पोटाशियम सल्फेट हाफ बैग वो डाल देंगे तकरीबन जो है 12.5 किलोग्राम सालुबल जो है, और साथ उसके साथ आप सल्फ़र भी डाल सकते हैं। तो इससे ये आपको जो है बहुत अच्छी जो है आपकी गोभी तैयार होगी। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि जब आपने 45 दिन बाद इसकी एक गोडी लाजमी करनी है और मिट्टी चढ़ानी है तो मिट्टी में आपने 1 से 1.5 बैग DAP का लाजमी डालना है। तो ये उसकी जो है वो अकुल खुराक है। जी मोहतरम नाज़रीन, आप बात करते हैं आबपाशी की। जो शुरू के आबपाशी हैं वो 3 से 4 आबपाशियाँ जो है पनीरी खड़ा होने पे ले जाएगी और उसके बाद फिर ज़मीन के वतर को देखकर, अगर मौसम गर्म है तो आप वीकली आबपाशी करेंगे, अगर मौसम जो है वो ठंडा है, ज़मीन ड्राई जो है वो हो जाती है, ज़मीन ड्राई नहीं होती तो फिर आप 15 दिन के साथ जो है वो पानी लगा सकते हैं। तो ये इसका जो है तरीक़ेकार है। उसके बाद जब फूल इसका बन रहा होगा तो उस वक्त आपने ज़मीन को वत्तर हालत में रखना है, उसको ड्राई नहीं होने देना, वरना जो है वो फूल जो है फिर ख़राब हो जाता है। और तो तोड़ाई करने से पहले, पिकिंग करने से पहले आपने 1 आबपाशी लाजमी लगानी है, तो इससे उसका जो है वज़न बढ़ जाता है और उसकी जो है वो शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और गोभी जो है वो ख़राब नहीं होती। ये मोहतरम नाज़रीन, आप बात करते हैं जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए। पनीरी अगर आपने लगाई है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है, अगर उसके अंदर डीला है तो 800 ml आपने जो है वो डुआल गोल्ड जो है एस्मेटोलाक्लोर, उसकी जो है वो 6 टैंकियाँ आपने लाजमी लगानी है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो दस्तयाब ना हो तो फिर पेंडिमेथालीन, अगर डीला वगैरह ना हो तो फिर आप पेंडिमेथालीन, ये पनीरी मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद आपने जो है फ़ौरन बाद ये आपने स्प्रे करना है। और पानी जो है वो आपने अच्छी तरह लगाना है, जहाँ तक पानी का वतर जाएगा वहाँ तक जड़ी बूटियाँ नहीं होगी। तो ये तकरीबन आप 1 लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पनीरी के ऊपर कोई मुज़र असरात मुरतब नहीं होते। और जिन्होंने डायरेक्ट चोपा लगाया है तो चोपा लगाने के फ़ौरन बाद आपने फिर इन्हीं में से कोई एक स्प्रे जो है वो भी कर सकते हैं। अगर रकबा जो है वो दरमियाना है तो आप 600 ml जो है वो डुआल अपना एस्मेटोलाक्लोर करेंगे, और अगर रकबा बहुत ज़्यादा पक्का है तो आप फिर 800 ml जो है वो 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे एस्मेटोलाक्लोर। अगर रकबा जो है फिर आपका जो है वो हल्का है तो फिर 400 ml ये आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद जब जड़ी बूटियाँ उग आती हैं तो उसके लिए जो है फ़िलहाल कोई स्प्रे नहीं है, सिर्फ नुकीले पत्तों के लिए है, तो वो कुज़ेलोफॉप है। वो तकरीबन आप 300 से लेकर 400 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं, तो जिससे जो है नुकीले पत्ती वाली जड़ी बूटियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इससे डीला ख़त्म नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि डीला जो है वो नुकीले पत्तों में आता है, लेकिन डीला का एक और ख़ानदान है, वो तकूनी पत्तों में आता है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम आप इसकी बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ की, इसके ऊपर कीड़े कौन कौन से आते हैं और उसके ऊपर जो है वो बीमारियां कौन कौन से आती हैं। जो शुरू में इसके ऊपर इंसेक्ट आते हैं, अब वो जो है वो हल्की फुल्की सुंडी आ सकती है जिसको जो है कैबेज लूपर कहते हैं, आर्मी वर्म आ सकता है, अमेरिकन वर्म आ सकती है, और इसके अलावा जो है इसको कट वर्म लग सकता है, नीचे जो है जो तने को काट देता है, और इसको जो है वो नीचे सुंडी लग सकती है, इसकी जड़ जो होती है
جس کو روٹ میگٹ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو ہے ڈیمڈ بیک ماتھ آتا ہے جو پھول کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ تو بعض اوقات کیبج لوپر بھی اس کو لگ جاتا ہے، تو اس کے علاوہ اس کو لیف مینر بھی لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے آپ مناسب کیڑے مار جو زہر جو ہیں وہ سپرے کر سکتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں دے دوں گا۔ اور اسی طرح سے اس کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، اب وہ پاؤڈری ملڈیو آتی ہے، ڈونی ملڈیو آتی ہے، اور اس کے علاوہ کلب روٹ آتی ہے، اور آلٹرنیریا لیف سپاٹ آتا ہے، بیکٹیریل سوفٹ راٹ آتی ہے، فوزیریم ویلٹ آتی ہے، اور ڈمپنگ آف آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک بلیک سپاٹ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ڈیزیزز ہیں، تو ان کے لیے آپ فنجیما جو سائڈ ہیں وہ لازمی سپرے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی برداشت۔ تقریباً جو ہے یہ جو درمیانی کاشت ہے یہ 90-95 دن لے جاتی ہے، اگر موسم سازگار ہو۔ اگر دھند پڑ جائے یا جو ہے وہ فراسٹ پڑ جائے یا پھر جو ہے گرد پڑ جائے تو پھر جو ہے 5-10 دن جو ہے وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ تو عموماً جو ہے 90 دن تک یہ جو ہے وہ ورائٹیز تیار ہو جاتی ہیں، جن میں جو ہے وہ بیانکا ہے اور 585 ہے۔ 585 تھوڑی جو ہے وہ اکیتی ہے، اور بیانکا جو ہے وہ 10 دن تھوڑی جو ہے وہ لیٹ لے جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے HS جو ہے وہ 85 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی جو لیٹ کاشتیں ہیں جو دسمبر میں لگتی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ مارچ کے اینڈ یا اپریل کے شروع میں جا کے جو ہے وہ ان کے پھول بنتے ہیں، تو وہ 4 ماہ لازمی لے جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ لیٹ کاشت سے بچیں، کیونکہ بعض اوقات جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ مارچ میں اور اپریل میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوالٹی کے پھول جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ آپ نے ہمیشہ وہی ورائٹی سلیکٹ کرنی ہے جو کورے کو بھی برداشت کرے، جس کے رنگ جو ہے وہ مدھم نہ پڑے، پیلا نہ ہو، اس کے اوپر بر نہ آئے، وہ تولیہ نہ بنے، تو وہ ورائٹیز لگانی ہے۔ کیونکہ بعض ورائٹیز جو ہے وہ نیلی پیلی ہو جاتی ہیں، اپنا رنگ چینج کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکار کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، مارکیٹ میں وہ بکتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح اس کا ہوم ورک مکمل کر کے پھر گوبھی لگانی ہے۔ اور اس کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں بات کریں تو اس کی پیداوار جو ہے تقریباً 800 گٹو جو ہے وہ نکل آتے ہیں، بعض اوقات 1000 گٹو بھی نکل آتے ہیں، اور ایک گٹو میں جو ہے بیگ میں جو ہے تقریباً 13 سے 14 پھول جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے اگر موسم ساتھ نہ دے تو پھر جو ہے وہ 600 سے لے کر 800 بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے پودوں کی تعداد جو ہے وہ پوری رکھنی ہے۔ 18 سے 22,000 پودے آپ نے جو ہے وہ لازمی رکھنے ہیں۔ تو اس کا جو 10 گرام والا پیکٹ ہوتا ہے تو اس میں جو بیج ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2500 سے لے کر 3000 ان کے اندر جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے۔ پنیری آپ تھوڑی زیادہ لگا لیں گے تاکہ آپ کے اگر پودے مرنا ہوں گے تو 20 دن کے اندر اندر آپ پھر جو ہے اس کے ناگے فل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ہارویسٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کٹائی کب کرنی ہے، جب پھول جو ہیں وہ بالکل سفید ہو جائیں، اپنی جسامت پوری کر لیں اور پتوں سے بہر آنا شروع ہو جائیں، تو آپ نے لازمی ان پھولوں کو جو ہے وہ توڑ لینا ہے۔ لیکن اس سے پانی کا جو ہے وہ لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ نے پانی جو ہے اس کا سوکھا نہیں لگنے دینا۔ تو اس کے بعد جب آپ کٹائی کریں گے تو پتے اس کے آپ علیحدہ کر لیں گے اور اس کو پھر پلیاں بنا کے یا پھر گٹو میں جو پیک کر کے جو ہے وہ منڈی میں بھیج دیں گے، تو اس سے آپ کو اچھے دام جو ہے وہ ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں آپ نے موسم کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر جو ہے امینو ایسڈ اور بایو اسٹیمولینٹ یا مائکرو نیوٹرینٹ اگر موسم جو ہے وہ ساتھ نہ دے رہا ہو اور روشنی نہ مل رہی ہو اور اب موسمی حالات خراب ہوں، موسم ابر آلود ہو جائے، تو پھر وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ خوراک ملتی رہے، کیونکہ نیچے تو پانی نہیں لگ سکے گا، تو اوپر جو ہے اس کو پھر آپ پانی لگا اس کو اوپر جو ہے آپ فولر کر کے تو اس کی جو ہے وہ نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کچھ حد تک پوری کر سکتے ہیں۔ جی معزز ناظرین، اب ہم اس کے جو ہے وہ کچھ ڈس آرڈر ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، جس میں بلائنڈنیس ہے کہ اس میں پھول ہی نہیں بنتا، اور بعض اوقات اس میں جو کریکنگ ہو جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ 2 حصوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس میں جو ہے وہ گرین پتے نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات بٹننگ کا پرابلم آ جاتا ہے کہ جو پھول ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس کے جو بہت سارے اور مسائل، اور کلر بلیچنگ اس کو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ فینٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان سے آپ نے جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اور خیال کرنا ہے۔
اور ویرائٹی ہمیشہ اچھی سلیکٹ کرنی ہے، ہائبرڈ بیج لینا ہے اعلیٰ کوالٹی کا، اور اس کے بعد جو موسمی حالات ہیں ان پہ آپ نے کڑی نگاہ رکھنی ہے کہ موسم اگر ابرلود ہو جائے، دھند پڑ جائے، سموک پڑ جائے، فوگ پڑ جائے تو ان کے اوپر آپ نے فولڈر لازمی کرنے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ تو اس طرح کی مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔